हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं वास्तविक संख्या का ही आज एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसमें वास्तविक संख्या का ही, ठीक है, यानी रियल वास्तविक संख्या में ही हम लोग पढ़ते आ रहे थे। वन का ए पढ़े, बी पढ़े, सी भी पढ़ चुके हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है उसका डी, 4 पार्ट में बांटा हुआ था। तो हर एक्सरसाइज में एक नया नया बात हम लोग सीखे। एक्सरसाइज 1 का ए में सीखे थे लसा और मसा निकालने के लिए, वो भी भाग एल्गोरिदम से। उसके बाद बी में सीखे हम लोग लसा मसा निकालने के लिए, लेकिन अभाज्य गुणनखंड के विधि से, ठीक है, और फार्मूला के माध्यम से। और बच्चा सी में सीखें कि अपरिमेय संख्या का पहचान कैसे किया जाता है, ठीक है। पहचान करने के लिए अच्छा से जान चुके हैं। और उसमें अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है, ये चीज को हम लोग देखे थे, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। उसी के आगे आज एक टॉपिक और है जिसको देखने जा रहे हैं 1 के डी में, जो आने वाला है कि कोई भी परिमेय संख्या है ना, वो शांत होता है कि अशांत होता है। ये जो शब्द आया शांत और अशांत, इस चीज के बारे में इसमें चर्चा है। इसके बाद ये चैप्टर नहीं, चैप्टर खत्म होगा। वास्तविक संख्या टोटली खत्म हो जाएगा आपके सिलेबस के अनुसार, यानी कि क्लास के अनुसार। तो बच्चा शांत अशांत, हेलो, शांत अशांत क्या हुआ? ये जो शब्द है शांत और अशांत, यहाँ क्या लिखे? परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, है ना, से संबंधित जो है, प्रसार से संबंधित कुछ परिणाम। अब इससे कुछ जो परिणाम निकलता है, जैसे परिमेय संख्या हम मान के चलो कि 10 दे दिए बटा 3, कैसा संख्या? परिमेय संख्या है। इसको भागा देंगे बाबू, तब देते रहो भागा, 3.33333 कहां तक जाएगा? कभी कटेगा ही नहीं है, अनंत तक जाएगा। तो बच्चा जो ना कभी कटे, दम आगे तक जाते रहेगा, है ना, रनिंग करते रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जिसको कहते हैं अशांत कहेंगे। बच्चा देखो ना, शांत और अशांत, शांत मतलब शांति स्वभाव के होना, अशांत मतलब दम हल्ला गुदाल करना, अशांत माहौल बनैले रहना। और ये अशांत माहौल बनैले, ये शांत हुआ है अभी ना, ये कह रहा है अभी आओ जाएगा, मतलब अभी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जो दम पागलों की तरह बढ़ते जाए, बात समझ में आ रहा है? जो अकबकाहट में कोई भी काम करे, जैसे अकबकाया हुआ है कि हम अभी 3, तुमको जितना बार माने उतना बार लिखो, हम लिखा ले तैयार हैं, है ना। तो ऐसी संख्या जेकरा में डॉट डॉट फिर लगा दिया जाए, थक गया लिखने वाला, अब कहेगा लो डॉट डॉट छोड़ देते हैं, तब वैसी संख्या को हम लोग आराम से एक के शब्द का नाम देंगे, क्या? अशांत कहा जाता है, ठीक है। और वही शांत हो जाए आगे चल के शांत, जैसे जैसे कह दे 25/4 है बाबू, अब एक भागा दीजिएगा, तब देख के तुम लोग देख लो, है ना, 4 छक 24, बच गए हो, 1 पॉइंट देंगे, 4 दूनी 8, यानी जो फिर पॉइंट बैठेगा तो कितना? वही पॉइंट एक और बैठता है, यानी 1.30 तक काम चला सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4 बचे 20, यानी ये काट गया ना बाबू, कहीं ना कहीं इसका काम जो है खत्म हुआ, ये शांत हो गया, अब एक आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो जब ये काट गया, शांत हो गया, तो इसीलिए शांत आवर्ती कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत आवर्ती कहेंगे। तो ये जो है 25/7 जो है, सॉरी 4 है, जो 6.25 पे जाके सीमित हो जाएगा, एक से आगे नहीं बढ़ेगा, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। क्लियर? तो ये तो दम देहाती नियम हो गया बाबू, है ना, देहाती तरीका हो गया, पहचाने लगे कि शांत कैसे पहचानेंगे कोई भी परिमेय संख्या का, और अशांत कैसे पहचानेंगे। तो ओकरा लगी हो गया भागा देवे तरह बैठ के, भागा दिए तबे ना पता चला। अब बड़का को संख्या दे देगा, लो बाबू भागा दे रहो, अब बताओ कि बटा तो 1/, इतना दे दिया है, कैसे इतना हो जाएगा? कभी आ सकता है? एक में आप 10 से भागा देते हैं तो क्या लिखते हैं? 0.1 लिखते हैं आप। तो एक में इतना से भागा दीजिएगा तो इतना कभी आएगा? बट्टा में 1 रहता ना, तब इतना ही आता, लेकिन ना ऊपर ही 1 है, तो देने वाला पी के नहीं देता, हिसाब से देता है वो। पी के मतलब समझे? हाँ, तो
ऐसे संख्या जब दे देगा तब तो भागल लगना भी मुश्किल क्या असंभव साबित हो जाएगा, है ना। ऐसे संख्या असंभव साबित हो जाएगा। आप कैलकुलेटर प्रयोग करिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। तो छोटा टर्म ऐसा रहेगा तब तो भागा दे के काम चला लेंगे। तो इसीलिए जो मैथ ऐसा का बनाया, जो गणितिज्ञ होंगे वो सोच समझ के कि तो छोटा छोटा में लागू कर लेगा, बच्चा लोग इतना हल कर लेगा, भागा दे देगा। अब बड़ा टर्म आ जाएगा तब के लिए बाबू एक फॉर्मूला का प्रयोग करल जाएगा। ठीक है, कितना बड़ा है ओकरा पे रखिए, अगर वो फॉलो कर रहा है तो कहेंगे कि शांत है, नहीं कर रहा है तो कहेंगे कि नहीं है। ठीक है, तो आप इस समझने के लिए सब सारा थ्योरी था बच्चा, लिखने के लिए नहीं था। तो अभी शांत अशांत का बस एक थोड़ा सा छोटा सा बात बताएं। शांत मतलब जो कहीं ना कहीं भागा देने के बाद कट जाए तो शांत हो जाएगा। अब कौन कट जाएगा, तो कोई भी संख्या लीजिएगा वो परी में ही रहेगा, कुछ हो ले लो परी में ही रहेगा। क्लियर, तो वही से ये मतलब लिखे इसीलिए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, है ना, इससे संबंधित कुछ परिणाम हम लोग देखेंगे। तो दशमलव प्रसार जो परिमेय संख्या का चाहे तो शांत हो सकता है, चाहे अशांति, दो में से कोई होगा। जैसे देख लो 25/4 भी एक परिमेय संख्या है, क्या हुआ, शांत हो गया। 10/3 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या हो गया, अशांत हो गया। तो हम लोग ये चीजों को तो जान चुके हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, है ना, कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, कैसे फॉर्मूला पे हम लोग देखेंगे कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। तो शांत का डिफिनेशन वगैरह आप कैसे कर सकते हैं कि वैसी परिमेय संख्या जिसमें, है ना, जो मतलब पूरा पूरा कट जाए, तो वो पूरा पूरा कटने वाली परिमेय संख्या को क्या कहेंगे, शांत आवर्ती। और वैसी परिमेय संख्या जो पूरा पूरा ना कटे भाग के बाद, वो क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो ये बात समझ में भी आ गया होगा। अब फॉर्मूला से हम लोग देखें, इसको मिटा दें। चलो शांत अशांत को फॉर्मूला से देखने के लिए समझते हैं। बाबू, दो परिमेय संख्याओं के बीच, है ना, लिख देते हैं हम आराम से। चलो लिखेगा एक पॉइंट में, मतलब समझिएगा पहले कि यदि है ना परिमेय संख्या, यदि परिमेय संख्या, है ना, यदि परिमेय संख्या p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, है ना, के रूप में हो तो वह संख्या शांत होगा। क्या होगा बच्चा, शांत होगा, शांत आवर्ती होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखे पड़ेगा। ठीक है, p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में अगर ऊपर में संख्या जो देवल है वो कन्वर्ट होके आ जाता है, तब कहेंगे कि शांत है। ठीक है, इस सिर्फ शांत का नियम वाला में चल रहे हैं, समझेगा बात। पेपरा में और भी चीजें आया, जो 2 और 5 क्या है बाबू, 2 और 5 जो है एक प्रकार का क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 और 5 अभाज्य है, क्या है, अभाज्य है, जिसका और कोई अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं, ऑलरेडी कार्य पड़ेगा, ये देवल नहीं रहेगा। आपको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, वो भी 2 और 5 के रूप में। ठीक है, तो 2 और 5 अगर अभाज्य गुणनखंड जब करिएगा बड़ा संख्या को, तो ओकरा में अब जबरदस्ती तो आप 2 और 5 लाइएगा नहीं, जो आवेगा वही ना लीजिएगा। जिसमें आवेगा 2 और 5 वही शांत होगा, नहीं आवेगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो अभाज्य है ना, जिसमें n और m जो पावर है ये क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे पूर्णांक मतलब समझा, कोई भी अंक हो सकता है, 2 3 4 पावर में कुछ रह सकता है। ठीक है, तो ये बात तो समझ गए। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए आप समझो कि कह दिया जाए कि 3/10
बताइए, परिमेय किया परिमेय, सॉरी शांत किया शांत, शांत किया शांत। अब एकरा लगे हम लोग क्या करेंगे, तो तोड़ेंगे, देखेंगे क्यों हो, कैसे होगा, कैसे होगा। 10 तोड़ो, 2 से, ठीक है, 2 से नहीं लगेगा, 5 और 2 में लग रहा है, तो यहाँ पे 2 और 5 के रूप में इसको लिख सकते हैं, हमेशा गुना में लिखेंगे, ठीक है। तोड़ के देख लिए, तब कुछ न तब पावर 1, कुछ न तब पावर 1, लिखो चाहे ना लिखो तो चलेगा ही। जब एन और एम का मान पूछता तब बता देते, लेकिन पूछा नहीं, सिर्फ शांत और अशांत। तो देखो तो हमारी फार्मूला सेट किया बिल्कुल, क्या पी की जगह पे 3 है और नीचे में 2 और 5 हमारा दिखाई देना चाहिए। पावर नहीं देखना है आपको, पावर कुछ हो ना, 10 आ जाए 20 आ जाए, एक से मतलब नहीं है, खाली बेस हमको देखना है कि 2 और 5 आया कि नहीं। अगर आ गया तक कहेंगे कि शांत है। तो देखो तो आया 2 और 5, बिल्कुल आ गया तक कहेंगे क्या है, शांत है। तो 3/10 क्या है बच्चा, शांत है। अब इस तरह से बड़ा बड़ा भी टर्म आएगा तब बना सकते हैं, ठीक है। ये पहला था। दूसरा एग्जांपल आप मान के चलो कि आपको दे दिया जाए क्या कि 7/, दे दिए 16। अब बताओ कि शांत है कि अशांत है। तो 16 के बाबू 7 के पावर 7/2 के पावर 5 लिख सकते हैं। आओ तो बगलवा में 5 आता हुआ ये नहीं किया, तो क्या बच्चे लोग बड़ी कंफ्यूज होता है यहाँ पे कि भैया आप तो बोले हैं कि 2 और 5 रहेगा तबे शांत होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 आया 5 तो ये नहीं किया। तो बाबू जब कुछ ना आए, अकेले 2 में से आए, तब भी वो संख्या शांत होगा। कैसे, 2 में से कोई एगो दिख गया तो शांत होगा, समझे। लेकिन ओकरा साथ हो कोई दिख गया तो संभल जाना है, ओकरा साथे कोई दिखाई देना चाहिए तो सिर्फ 5 दिखाई देना चाहिए। केकरा साथे, 2 के साथे, ना तो 5 के साथे कोई दिखाई देना चाहिए तो कौन, 2। लेकिन दोनों क्या है, दाम पति पत्नी के तरह है, मतलब 2 के पावर, हाँ 32 नहीं से हो जाएगा, 4 ना होगा, हाँ ऐसे 32 हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान ही सब देते रहना है। तो बात समझ में आया, पावर कितना हो ओकरा पे रहेगा 2 पे, लेकिन 16 था तो 4 होगा। तो बात समझ में आया। 2 और 5 जो है शांत अशांत बताने के लिए पति पत्नी के जैसा काम करता है, नहीं जहां 2 रहेगा वहां 5 भी रहेगा। अब जरूरी एकरा में तो 5 नहीं है, लेकिन अगर एकरा में कहीं आता तब 5 रहता तय अपने पास रख लेता, ना है तो बेचारा अकेले काम चला रहा है, तैयो कह देगा कि शांत है। लेकिन कभी ऐसा आ जाए कि भाई 9 दे दिया जाए 125, तो बताइए इसको क्या लिखेंगे, 9 के तो 9 लिखेंगे, चाहे आपको मन है तब 3 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो ओकरा से कोई दिक्कत नहीं। आप ऊपरे वाला से हमारा इसे भी कोई मतलब नहीं रहता है, मेन देख रहा रहता है नीचे। तो 5 के पावर 3 लिख देंगे। अब बताओ कि कौची होगा, ये शांत होगा। कैसे, अब बोले 2 में से कोई एगो दिख जाए, पावर कितनो रहे, शांत होगा। लेकिन एक सवाल आप लोग के मन में आ रहा है कि भैया अगर 2 और 5 में से 2 में से कोई ना आवे तो अशांत हो जाएगा। एक चीज और, अगर एगो आए और कोई दूसरा के जगह पे कोई आ जाए तब भी अशांत होगा। तो लगेगा कि भाई अभी तो आप बोले कि कोई एगो आ जाएगा तब ना, अकेले आएगा तब, जैसे देखो इस समय अकेले अकेले आया है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो कि 12 दे दिए आपको, जाके कुछ लिख लो ना, कितना 48, ठीक है। काटे वाला दे दिए ना, काटे वाला 13 कर देते, ठीक है। तो देख लो ये तो 13 रहेगा, 48 को तोड़ लो कितना में टूटेगा, 2 से 2 से 2 से 6, फिर 2 से 3, 2 कैगो और 3 ला। अब बताइए अशांत हो जाएगा। बोलो कितना आसानी से आप पकड़ लिए। मतलब अगर इस फॉर्म में दिख गया तो शांत, ना दिखा तो अशांत होगा। कोई परेशानी, कोई दुख है समझने में इतना तक नहीं। तो बच्चा इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है, तब लगले अशांत को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अशांत को देखने के लिए पहले इतना आप लोग कर लीजिए, बोर्ड को साफा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि अभी तक हम लोग एकदम छोटे से बेसिक से बात को देखें और समझें, है ना। क्या
कि शांत अशांत पहचानने के लिए एक तो एकदम कह सकते हो देहाती नियम से भाग विधि से देख लिए, भागा 2 कट गया तो शांत कहेंगे, भागा 2 ना कटा तो मतलब पूरा पूरा ना कटा तो अशांत कहेंगे। एकरा में कोई समस्या नहीं। उसके बाद बोले थे कि छोटा छोटा रहेगा तब तो भागा दे देंगे, अगर बड़ा ये मतलब टर्म्स आ गया तब हम लोग उसको भागा देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो उसके लिए कुछ गणितज्ञ ने इस फार्मूला का प्रयोग करके बताया कि आप इस पे रखिए और अगर बेस में यानी Q के स्थान पर, अगर Q के स्थान पर 2 इंटू 5 के पावर कुछ रहे उतनी के, ठीक है, अगर उस रूप में आ जाता है तब कहेंगे क्या कि वो शांत होगा। यानी Q के स्थान पर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m आएगा, जहाँ पे m n क्या है, ये सब कुछ ही आ जाता है। तो बच्चा हम लोग अभी तक देख लिए है ना, अब देखेंगे कुछ इसी में कि Q के स्थान पे ये इस रूप में जैसा ही आवेगा बच्चा, ठीक है, तब हम लोग कहेंगे कि वो शांत है, वरना क्या अशांत कहेंगे। अगर इस रूप में नहीं रहा, देखो यदि परिमेय संख्या इस रूप में है तो शांत होगा, शांत होगा, होगा, ठीक है, या है ना, शांत होगी। अगर नहीं होगा तो अगर p बट्टा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है तो क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चा? ये भी आप याद रखिएगा कि अगर परिमेय संख्या इस रूप में नहीं हुआ तब कहेंगे अशांत है, अब अगर हो गया तो शांत है। तो बच्चा एक चीज और भी समझ लीजिए, आप लोग के हर स्थिति में कंडीशन बताते एक को क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। देखो बाबू, अगर ऊपर वाला से हमको तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी रख लो। अगर मान के चलो ऊपर कोई संख्या देवल है तो तोड़ ताड़ करने के बाद नीचे वाला कुछ कुछ को काट दे रहा है तो काटेंगे, ठीक है, काट देना है। अगर दिखेगा वैसा तब p बटा की अथी मतलब p है, नीचे q के स्थान पे 2 के पावर कुछ आ गया, मान के चलो n आ गया, 5 के पावर m आ गया, और साथ में एकरा अलावा 3 आ गया, 5 आ गया, 5 तो ये 7 आ गया, ये मतलब फिर आ गया। तो बच्चा देख लिया, ये चीज को हम समझा रहे थे कि अगर 2 और 5 के अलावा साथे अगर कोई आके घुस गया तब ये अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। फॉर एग्जाम्पल बताएं कि एक पति पत्नी को ले लो और उन दोनों के बीच में कोई आ गया, मतलब और कोई, तो थोड़ा सा उन लोग को अच्छा नहीं लगता है। अब नहीं लगा, जैसे पति पत्नी तो छोड़ ही दो, आजकल के जनरेशन के हिसाब से प्रेमी प्रेमिका के ले लो, वो दोनों दम आराम से जाके पार्क में बैठा ले, हाथ बेवहाई हुई हो रहा है, और बीच में कोई चल गया उसका दोस्त यार, ठीक है, तब उसको क्या हो गया, बड़ा ही खराब लगेगा। और बच्चा जब खराब लगेगा तो कितना खराब लगेगा, मतलब खराब लगेगा तो खराब के सेंस में अशांत कहेंगे, ठीक है। तो ये चाहता है कि बस हम ये दोनों रहें, 5 और 2 रहता तो सही बात था, दम खुशी इसको लगता, लेकिन यहाँ पे 3 या कोई एक नहीं, दोनों के अलावा कोई घुस गया तो अशांत होगा, ठीक है। एक बात ये याद रखे आप, याद रहेगा ना कि इसके अलावा अगर कोई आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 7 आ गया, है ना, कोई 11 आ गया, 13 आ गया, कुछ भी ऐसा, तो क्या कहेंगे, अशांत। एक कंडीशन और सोच लो थोड़ा सा कि अगर p बटा q में 2 है, ठीक, और यहाँ इसके बगल पे 5 नहीं आया, इसके बगल में कोई 3, 7, 11 कुछ ऐसा आ गया, तब भी बच्चा क्या होगा, अशांत होगा। हम क्या बोले अभी कि अकेले रहना पसंद करेगा, कोई के साथ में नहीं। आजकल के समय जैसा नहीं कि चलो वो गया तो दूसरा से काम चला लेंगे, वैसा नहीं। यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना, वैसा नहीं है, पहले की जनरेशन है तो ये कहा कि ना जहिया आइएगा तहिए, है ना, लेकिन इंतजार करेंगे। तो वैसा ही अगालको में होगा कि जब 2 कह रहा है कि 5 के इंतजार कर रहा है, तो 5 भी तो 2 के इंतजार करेगा, लेकिन आ रहा है कोई बगल में कोई आओ, तब क्या ये क्या होगा, अशांत होगा। तब बस ये पहचान लेना है
कि कौन कौन में अशांत होगा, कौन कौन में शांत होगा। तब मेन के बात तो याद रखना है कि बाबू अगर P बट्टा Q में 2 और 5 साथे आया तब शांत होगा, एक पहला कंडीशन। दूसरा बताएं कि P बट्टा Q में 2 में से कोई अकेले आया तब वो शांत होगा। और अगर है ना, यहाँ पे बता दे, अगर P बट्टा Q में 5 अकेले आया तो तीनों कंडीशन में शांत होगा, ठीक है, बाकिया में अशांत होगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को समझने में, कोई दुख है, कोई परेशानी नहीं होगा। तो बच्चा हमें लगता है कि टोटल जो बात था इसमें से जो सवाल बनने वाला वो इतना ही पे था। तो आपका थ्योरी जो है वो खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कि कैसे बनता है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, या नोट करना है तो साइड में लिख सकते हो, भी थोड़ा सा लिख लो साइड में, है ना। तो बच्चा आप वास्तविक संख्या में शांत अशांत का पूरी बात को आप समझ चुके हैं। अब हम लोग उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और ये एक्सरसाइज बना करके और इसमें खत्म। तो आज जो कुछ क्वेश्चन हो पाएगा उसको कर लेते हैं, बाकी अगला पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और वास्तविक संख्या बच्चा आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद वास्तविक संख्या का टेस्ट होगा। तो आप लोग टेस्ट के लिए, है ना, आप लोग को क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन भी आप लोग को YouTube पे मतलब डाल देंगे, ये अपना देख लेना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे कितना बनता है पूरा पढ़ने के बाद, ठीक है। तो देखो बच्चा, क्वेश्चन पहले देखेंगे एक्सरसाइज कितना प्रश्न वाली। अब शुरू करते हैं क्या, प्रश्न वाली 1 का D, ठीक है, 1 का D में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चा, रिक्त स्थानों को भरें, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो देख लो, तो लिखा हुआ है 1 में कि 23 बटा दाम आसान चीज कर दिया हम लोग, तोड़ उड़ के मिल गया है नहीं। अरे कहते हैं ना कि खाना वाना सब चीज निकाल के मिल गया है, बस खाना है, तो सही कर दिया, कुछ नहीं करना है। 23, हाँ नहीं बच्चा, अच्छा से देखो 23 है, ठीक है। तो 23 बट्टा 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार डॉट 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 होगा, शांत होगा क्या शांत। अभी इतना देर से एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि Q के स्थान पर 2 और 5 अगर साथे आ गया तो शांत होगा। इसको तो आप आंख मूंद के लिख सकते हैं क्या, शांत आवर्ती है कि नहीं। बोलो कोई समस्या नहीं। 2 में देख लेते हैं क्या है, एक हल करेगा कुछ हो तो खाली पहचानना है ना। तो पहचान बताओ गया है। फिर देखो 147 है और बटा 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7। देखो लग रहा होगा ये गुना तो है नहीं, आप गुना लिख दे रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं, वो गुना है वहां पे, मेरी नजरिए से देखो। तो दशमलव पर सारे कर क्या होगा, तो हम क्या बोले कि बेचारा बीच में किसी को आने नहीं देगा, एक नहीं दोनों, अब आ गया 7 तो क्या हो जाएगा, अशांत होगा, ठीक है। बोलो कोई समस्या, कोई दुख, कोई परेशानी, चलो ठीक है। तीसरा, इतना पढ़े के बाद भी दुख होगा तो अच्छी बात नहीं है। दुख सिर्फ हाथ पांव कट गया, जख्म हो गया तब होना चाहिए, ठीक है। या फिर अच्छा ऐसा, तो ये तना छोटी छोटी बात तो आप लोग, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। दाम ध्यान देते रहना है। ये बताओ शांत हो क्या शांत है, एकरा में बाबू अभी थोड़ा सा काम करे पड़ेगा। 2 क्या स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपरे, अगर टूटे लायक रहेगा, एक दोनों टूटे लायक था नहीं था। अब 75 को आप तोड़िएगा तो देखो 5 एकम 5 25 25 है ना, 5 तिया 15 यानी 5 के स्क्वायर इंटू 3। अब बच्चा देख लो आराम से, ऊपर वाले से ऐसे भी आपको मतलब नहीं रहता है, तब आप कह सकते हो क्या कि ये 5 के साथ कोई आ गया है दूसरा, तो हम लोग इसको अशांत कहेंगे। और इससे पहले ही बताएं कि 5 या 2 अकेले रहना पसंद करता है, साथे कोई के नहीं, ठीक है। तो इस साथे आगे कौन 3 आ गया, इसी वजह से क्या हो गया, अगर ये 3 नहीं आता तो शांत हो जाता। क्लियर। 4 नंबर क्वेश्चन को देख लो। 4 में है
0. अब देखो तनी ध्यान से 0.3575 के P बटा Q है ना के रूप में Q का मान है ना Q का रूप पूछा दिया गया है ना बराबर क्या होगा। चलो तो कोई बात नहीं Q का रूप पहले तो P बटा Q में बदली अभी है नहीं तो इसको बदलो तो देखो तो 375 लिखेंगे पॉइंट के बाद क्या अंक था 3 को 0 बैठा देंगे हो गया 1000। अब P बटा Q के रूप में एकदम चमक रहा है तो सोचो कि 1000 लिखे लगता है वो 10 लिखे पड़ा होगा 3 गो तो एगो 10 में कै गो 2 और कै गो 5 तो सोच के देखो कि 2 गो 10 में 2 गो 2 गो तो 3 गो 10 में 3 गो 2 और 3 गो 5 तो जब भी ऐसा आएगा तो उतना तोड़े ना रहना बैठ के बस दिमाग लगा लेना ऊपरे 375 है। अच्छा तो इसको आप लिख दो ऐसा ही काट कुट के देता है आंसर का 2 के पावर 3 5 के पावर 3। अब आपको से पूछा गया Q का रूप बताइए तो Q है ना 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 3 यही तो रूप में आंसर देगा। अब पूछा गया शांत अशांत कुछ हो अगर शांत अशांत पूछता तो कोची के रूप में आया शांत तो यहाँ पे लिख देंगे शांत है ठीक है। चलो यही बात जान गए कोई समस्या है बोलो चौथा के आंसर यही ना दे रहा था ऐसे पूछो नहीं किया था खाली रूप पूछा था तो रूप बता दिया हम लोग। और यहाँ पे जानता है यहाँ पे एक चीज और तुम कर सकते हो यहाँ पे कटे वाला टर्म है था नहीं कटे वाला रहेगा तो छोड़ देंगे है कटे वाला थोड़ा सा देख लो ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक यही क्वेश्चन में समझ लेते हैं 375 के तोड़ो तो बाबू ये टूट रहा है इसीलिए कहा देखो एकरा में 2 आता तो 2 वाला 2 काट देता देखो ये कितना से 5 से लगा दो 5 7 35 5 5 25 5 एक काम फिर 5 5 यानी कि 5 के पावर ऊपरे लिखेंगे 3 और गुने 3 सिर्फ और बटवा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर ई वाला पूरा के पूरा ले मारा और ले मारा तो 3 बटा बच गया 2 के पावर 3 तो इसीलिए शांत तो हो गया अकेले तो शांत हुआ नहीं बाबू शांत हो गया पहला बात ही शांत हो गया। दूसरी बात में Q के मान पूछा था Q में हम कह सकते हैं 2 के पावर 3 है लेकिन 5 के पावर है कुछ ना है तो 0 तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं n के मान 3 है m के मान 0 है तो ई p बटा Q के फॉर्म पूछा था तो ई वाला हो गया आंसर ऐसे बताओ क्लियर कोई समस्या कोई दुख जना रहा है वाला नहीं जना रहा है तो समझ जाओ ना n बराबर कितना 0 m बराबर सॉरी 3 और 0। चल एक क्वेश्चन और है इसको देख लेते हैं ठीक है 5 नंबर बाबू 123.096 को भी P बटा Q के फॉर्म में पूछा है और Q का भी इसमें मान पूछ दिया गया है कि Q का मान बता दीजिए। देखो बाबू क्या लिखेंगे 1 2 3 096 बटा कितना 1000। अब आप ये जैसा फिर से कर दो काम 1 2 3 096 बटा 2 के पावर और काहे समझ गया 3 को 10 आए थे इसीलिए। आप इसको क्या कर सकते हैं वो काटेगा 2 वाला तोड़ो तो आप बैठ के तोड़े रहेगा बैठ के हाँ इसको आप कितना में लिख सकता है 2 वाला तो कट ही जाएगा बस ये तो तोड़ के देख ही पड़ेगा देख लो 12 3 0 9 6 2 से लगाते रहो और बाद जो बचेगा छोड़ देना सर कितना 6 1 5 4 8 फिर 2 से 3 7 7 4 फिर 2 से 1 8 8 7 अब बाकिया ऐसे भी 2 से नहीं लग रहा है तो लिख देंगे यहाँ पे 2 के पावर 3 गुने 18 87 कोई दिक्कत लिखने में बटा 2 के पावर क्यू और 5 के पावर 3 इसे ही चल गया। तो अब कहेंगे हम लोग क्या कि ऊपरे जो है 1887 तो आया हमारा ऊपरे से मतलब ही नहीं है नीचे देखो तो 2 के पावर 0 कह सकते हैं और 5 के पावर 3 है ना। तो जब यहाँ पे नहीं कुछ ऐसे दिखता है तो हम लोग कह सकते हैं ये तो शांत है ये बता ही सकते हैं आराम से शांत है
और यहाँ पे हाँ n के q के मान पूछा था ना, तो q हो गया 2 के पावर 0 और 5 के 3। बोलो सही है कि गलत? तो यहाँ पे n बराबर 0, m के मान 3। तो ये आपका आंसर देगा। ठीक है, तो बताइए कोई परेशानी हुआ? शांत अशांत समझने बच्चा, हमें लगता है कि कोई परेशानी नहीं हुआ है। तो बच्चा आज के लिए हम रहने देते हैं, अगले पार्ट में पूरा जो है ना खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद बच्चा, लो रहने देते हैं।